बात है कई साल पहले की एक गांव की जिसका नाम हरिपुर था। हरिपुर में सारे लोग खेती का काम किया करते थे और खेती करके ही अपना जीवन गुजारते थे। और उसे गांव में सभी के पास बहुत सारी बकरियां थी, क्योंकि बकरियों से दूध भी मिल जाता था और ज़रूरत आने पर उन्हें बेचकर अच्छा पैसे भी मिल जाया करते थे। इसीलिए सारे लोग अपने घर में बकरियां पाला करते थे। किसी के घर में 2 बकरियां थी, किसी के घर में 4 बकरियां, तो किसी के घर में 20 बकरियां होती थी। अब क्योंकि बकरियों को पालने के लिए उनके पास बहुत सारी जगह थी, इसीलिए लोग अपने घर में ही बकरियां पालते थे। लेकिन बकरियों को घास खिलाने के लिए ज़्यादा चारे की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए बकरियों को दूर जंगल में खिलाने के लिए ले जाना पड़ता था। इसके लिए उन्होंने एक लड़के को काम पर रखा था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश गांव के सभी बकरियों को चराने के लिए दूर जंगल में ले जाया करता था और इसके बदले में गांव वाले सुरेश को हर एक बकरी के बदले में 2 रुपये दिया करते थे। मतलब कि एक बकरी के 2 रुपये तो जितने बकरियां है उसकी हिसाब से सुरेश को पैसे मिलते थे, जिससे सुरेश का घर चलता था। सुरेश रोजाना सुबह उठना और पहले अपने घर की बकरियों को रस्सी से खोलता था, बाद में गांव भर में घूमता और सबकी बकरियों को एक जगह इकट्ठा कर लेता, फिर गांव के ही तालाब में सबको पानी पिलाता और फिर जंगल की तरफ रवाना होता था उन्हें हरा भरा चारा खिलाने के लिए। गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर जंगल था। उसे जंगल में हरी भरी घास थी और बहुत सारे पेड़ पौधे थे जिन्हें बकरियां बड़ी शौक से खाती थी और जल्दी ही बहुत ही वजनदार हो जाया करती थी। उसे जंगल में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था जिस पर रसीले आम आए थे। अब सुरेश को रसीले आम बहुत पसंद थे, लेकिन नीचे से ही पेड़ पर पत्थर मारकर आम तोड़ता और बड़े मजे से खाता था। सुरेश को ये करते हुए काफ़ी समय हो चुका था, इसलिए अब उससे बहुत सारे तरीके आ चुके थे बकरियों को चराने की, क्योंकि बकरियां चराना सभी के बस की बात नहीं होती। एक बार जब सुरेश बकरियों को चराने के लिए जंगल की तरफ रवाना हुआ तो उसे किसी आदमी ने कहा कि आज जंगल में एक शेर को देखा गया है, तुम आज जंगल में मत जाओ, नहीं तो शेर तुम्हारी बकरियों को खा जाएगा। सुरेश वापस गांव की तरफ लौट गया और गांव वालों से कह दिया कि आज जंगल में शेर को देखा गया है, इसलिए मैं आज बकरियां चराने के लिए नहीं लेकर जाऊंगा, सब अपनी अपनी बकरी अपने घर में बांध दो। सभी लोगों ने बकरियां अपने घर में ले ली और फिर सुरेश से कहा ठीक है, तुम बकरियों को कल लेकर चले जाना। दूसरे दिन सुरेश गांव की सारी बकरियां को लेकर जंगल की तरफ निकलता है। वैसे तो सुरेश कोई शरारती लड़का नहीं था, लेकिन एक दिन उसने शरारत करने की सोची। उसने जंगल में पहुंचकर देखा कि पेड़ काटने वाले मजदूर वहां हैं और पेड़ काट रहे हैं। सुरेश ने सभी को नमस्कार किया और जंगल के अंदर पड़ गया। सुरेश बकरियों को चरने के लिए छोड़ देता है और आम खाते हुए बैठ जाता है। तभी उसके दिमाग में एक शरारत आती है। वह दौड़ता हुआ जाता है उन लकड़हारों के पास और कहता है कि शेर घुस आया है जंगल में और हमारी शायरी बकरियों को खा रहा है, आप प्लीज़ चलकर मेरी मदद कीजिए। सारे लकड़हारे अपना काम छोड़कर बकरियों की तरफ भागते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो कोई शेर वहां नहीं था, बकरियां आराम से चारा खा रही थी। ये देखकर लकड़हारे रहते हैं सुरेश से कि यहाँ तो कोई शेर नहीं है। तभी सुरेश जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मैंने तुम सबको उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ये सुनकर लकड़हारा उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा करते हैं और वहां से चले जाते हैं अपना काम करने के लिए। 1 घंटे के बाद में जब शाम होने को आती है, सुरेश बकरियों को गांव की तरफ वापस ले जाने के लिए इकट्ठा करने लगा, तो तब भी वहां पर 2 बड़े बड़े शेर आ गए और एक एक कर बकरियों को खाने लगे। तो ये देखकर सुरेश डर गया और भागते हुए लकड़हारों के पास गया और उनसे कहने लगा जल्दी चलो, मेरे बकरियों को शेर खा रहा है और 2 बड़े बड़े शेर है, उन्होंने मेरे 4 बकरियों को खा लिया है और अभी और बकरियों को खा जाएंगे। ये सुनकर लकड़हारे कहते हैं क्या तुमने हमें बेवकूफ़ समझ कर रखा है कि हम दोबारा वापस तुम्हारे साथ चलेंगे? तुम अभी भी मजाक कर रहे हो, जाओ हमें अपना काम करने दो। ये सुनकर सुरेश कहता है नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में मेरी बकरियों को शेर खा रहा है। तब भी लकड़हारा उसकी बात नहीं मानते और सुरेश बेचारा वापस अपने बकरियों के पास अकेला जाता है। तब तक शेर 10 बकरियों को खा चुके थे और पेट भरने के बाद वहां से जा चुके थे। अब क्योंकि 10 बकरियों को शेर ने खा लिया था तो इसकी भरपाई अब सुरेश को करनी होगी, क्योंकि वह दूसरों की बकरियां थी और वह सुरेश से ही बकरियों का हर्जाना वसूल लेंगे। ये देखकर सुरेश बहुत ही दुखी हो जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ की सज़ा और परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है।